वेलकम। आज हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमीटर टावर एट ए पॉइंट 20 मीटर fixed tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. इसे हमें कैलकुलेट करना है। इसमें ये दे रखा है कि किसी पॉइंट से जो बिल्डिंग है उसका, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे जो टावर लगा रहता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ग्राउंड से उसका अलग अलग एलिवेशन देखा है, वो 45 डिग्री और ये एक 60 डिग्री दे रखा है। ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो हमें हाइट ऑफ द टावर चाहिए। इसे कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर फिगर अगर हम समझते हैं तो वो ये है कि हमें दे रखा है कि ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे कोई टावर रखा हुआ है। क्लियर? ये बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। सपोज करिए यहां से ऐसे बिल्डिंग बना देते हैं। ये बिल्डिंग पे कोई टावर है जिसका टावर का किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है, अलग अलग एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। वह एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री है, 60 डिग्री। ये बड़ा वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री दे रखा और 45 डिग्री दे रखा है। तो हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर? अगर ये बिल्डिंग था, बिल्डिंग पे 20 मीटर हाई बिल्डिंग था, ये जो डिस्टेंस है ये 20 दे रखा है, 20 मीटर हाइट है। सपोज करिए यहाँ ए बी टावर था, ए पॉइंट सी है और यहाँ पे डी है। क्लियर? तो अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू, इसके हेल्प से ये लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना मीटर दूरी दिया और ये निकल जाएगा। तो इस टोटल में अगर हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, टोटल 60 है तो हमें टोटल हाइट पता चलेगा। टोटल हाइट में से 20 मीटर घटा देंगे तो हमें ये हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा। हाइट ऑफ द टावर ए बी है। ठीक है? तो लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन से, बीसीडी ऐसा कौन सा है जिसमें बी हो, ये पी है और ये बी है, तो पी भी बना, तो 1045 कर लेंगे। तो 1045 इज इक्वल टू पी बाई बी, तो बी सी बाई डी सी। 1045 का वैल्यू होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू बी सी है 20 अपॉन डी सी। और यहां से पता चल गया कि डी सी जो है वो भी कितना है, 20 मीटर है। हमें पता चल गया है डी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। अगर ये 20 मीटर हमें पता चल गया है, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, नाउ इन ट्रायंगल एसीडी, ये 60 डिग्री रेखा है, इसको P समझे और इसको B समझे, तो क्या आएगा 1060 इज इक्वल टू P बाई बी AC बाई DC। और 1060 का वैल्यू हो जाता है √3, तो √3 इज इक्वल टू AC हमें कैलकुलेट करना है अपॉन DC का वैल्यू दे रखा है 20, इट मींस 1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो AC का वैल्यू जो हो जाएगा 20√3। AC इज इक्वल टू 20√3 मीटर। हमें हाइट ऑफ द यहां से निकल चुका है, AC निकल चुका है। नाउ हाइट ऑफ द टावर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हाइट ऑफ द टावर AB इज इक्वल टू, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर AB is equal to height of the tower AB is equal to AC minus BC। और AC निकाल लिया 20√3, तो 20√3 माइनस BC का वैल्यू कितना देगा 20 इतना और मीटर, और 20 का कॉमन ले लेंगे तो 20 इंटू √3, इसको लिख सकते हैं 20 इंटू √3 माइनस 1 इतना मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको समझते हैं कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है
A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, किसी स्टैंड के टॉप पे क्या है वो खड़ा हुआ है स्टेचू। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए स्टेचू इज 60 डिग्री। किसी पॉइंट से जो स्टेचू का सबसे टॉप का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन द पेडेस्टल ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल का जो टॉप का जो है यानी उसका जो बॉटम हो गया, स्टेचू का क्या हो गया, बॉटम हो गया, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। हमें कैलकुलेट करना है द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, उस जिस स्टैंड पे वो, जिस फ्रेम पे वो खड़ा है, जिस स्टैंड पे वो स्टेचू खड़ा है, उसका हमें हाइट निकालना है। क्वेश्चन सेम ही है, डाटा भी अप्रोक्स सेम ही है, हमें उसको कैलकुलेट कर लेना है। आइए उसको कैलकुलेट करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। और किसी स्टेचू का ये पेडेस्टल है, किसी इस पेडेस्टल पे एक स्टेचू यहाँ खड़ा है, एक पेडेस्टल पे कोई स्टेचू इस तरह से खड़ा है। तो अब सपोज करो कि ये दे रखा है, ये पॉइंट जो है हमारा, दिस इज ए, किसी पॉइंट से इस पेडेस्टल से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। इसी पॉइंट से इसका कहता है कि जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल के जो बॉटम का टॉप का, पेडेस्टल का जो टॉप होगा एक्चुअली स्टेचू का तो बॉटम होगा ना, वो एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो हमें कैलकुलेट करना, और हाइट ऑफ द स्टेचू दे रखा है, द हाइट ऑफ स्टेचू इज 1.6 मीटर दे रखा है। स्टेचू का हाइट अगर 1.6 मीटर है तो हमें कैलकुलेट कर लेना है, इसे हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो आसान है ना, हम ये है, यहाँ नहीं, यही बी ले लीजिए, तो इसका बॉटम बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, और डी। हमें बीसी कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। उसका थोड़ा सा उल्टा, उसमें बीसी दिया गया था, ए बी निकालना था, इस बार बीसी निकालना है, ए बी गिवन है। तो हम इन ट्रायंगल ए सी डी लगाते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी द हाइट ऑफ द पेडेस्टल दे रखा है, इन ट्रायंगल ए सी डी। देखिए हम फिर से ही कैलकुलेट करेंगे। तो ओवर हमको पता है P बाई बी, तो 1060 लगाएंगे, तो 1060 इज इक्वल टू P, इट मीन्स AC बाई DC। हमें कैलकुलेट करना है AC बाई DC। तो हम अगर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पेडेस्टल का जो हाइट है ना, इसको हम इसको पेडेस्टल का हाइट को हम थोड़ा सा x कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू x। इसका हमें बेनिफिट्स ये होगा कि 1060 का वैल्यू √3, AC हमें पता है, AC का 1.6 प्लस x, तो ये जाएगा 1.6 प्लस x अपॉन 1.6 प्लस x अपॉन DC कैलकुलेट करना है। और यहां से हमें निकल जाएगा कि DC इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन √3। क्लियर है, हमने इसको DC को कैलकुलेट कर लिया है। उसी तरह से अगर हमें कैलकुलेट करना होगा इन ट्रायंगल BCD, नाउ इन ट्रायंगल BCD में अगर हम देखें तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई DC। 45 का वैल्यू होता है 1, BC का वैल्यू, BC जो है उसको x लेट कर लिए हैं, और DC हमें ये DC हो जाएगा। यहां से हमें पता चलता है कि DC का वैल्यू किसके बराबर है, DC इज इक्वल टू एक्चुअली x। अगर DC x के बराबर है तो ये देख रहे हैं, ये पूरा टर्म तो x के बराबर हो जाएगा। ये पूरा टर्म यहां से फ्रॉम फर्स्ट से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन √3, ये हो सकता है। यहां से हमें x के वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं, तो x के वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करोगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x, या आप कैलकुलेट कर सकते हो, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो √3x और माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 1.6, या आप कैलकुलेट कर, इसमें से अगर x कॉमन लेंगे तो √3 और यहाँ 1 इज इक्वल टू 1.6, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1.6 अपॉन √3 माइनस 1।
1/6 इंटू √3 - 1, और इसे हम रेशनलाइज कर लेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट दे देगा। इसको रेशनलाइज कर लेंगे किसे, √3 + 1 से रेशनलाइज करना है, √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। और अगर √3 + 1 से आप रेशनलाइज करते हो यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर जब करते हो तो आपका रिजल्ट आ जाता है, देख लीजिए आपका रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे लिख लिया जाता है x = 1.6 इंटू √3 + 1, 1.6 इंटू √3 + 1, और डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए √3 - 1 और √3 + 1, ये a - b इंटू a + b, a² - b² का फॉर्मूला आ जाता है। a है √3 तो √3 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और -1, तो 3 - 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू √3 + 1 बटा 2। आप इसको काट भी सकते हो और रिजल्ट लिख सकते हो। यही हमारा क्या हो गया, -0.8, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 इंटू √3 + 1। यही द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 + 1।